स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है जो भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का दर्जा कब मिला, 10वां रियासत की स्थापना कब हुई, ज्वालामुखी की संधि कब हुई, पहली बार महात्मा गांधी जी हिमाचल प्रदेश कब आए, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई। ये तमाम महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़े कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम की अगर बात कर ले, HPJIT हो गया, पुलिस क्लर्क, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, अलाइड, या फिर जो भी एग्जाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार के महत्वपूर्ण तिथियों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबा रियासत। अब हम सभी जानते हैं चंबा रियासत की स्थापना की थी मेरू बर्मन या फिर मारू बर्मन ने। ये कब की थी? तो ये की थी 550 ईस्वी को। बिलासपुर व हंडूर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 630 ईस्वी में हुआ था। कहलूर की जो कहलूर रियासत की स्थापना है जो कि वीरचंद चंदेल के द्वारा की गई थी, ये कब की गई थी? कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये की गई थी 900 ईस्वी में। साहिल बर्मन द्वारा चंबा शहर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 920 ईस्वी में। 765 ईस्वी में बीरसेन द्वारा सुकेत राज्य की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर देखिए आपको रियासत एवं उसके संस्थापक का भी पता लग जाएगा और किस समय वो हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, इसका भी आपको नॉलेज हो जाएगा। 765 ईस्वी में बीरसेन के द्वारा सुकेत राज्य की स्थापना की गई थी। 1211 ईस्वी में गिरिसेन द्वारा क्योंथल राज्य की स्थापना की गई थी। ये डेट्स आपने याद रखनी है। महमूद गजनबी का कांगड़ा किले व ज्वालामुखी पर आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 1009 ईस्वी में। और आपको ये भी पता होना चाहिए उस समय के राजा कौन थे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिस समय महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले और ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ के राजा कौन थे? आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तोमर राजपूत जेठपाल के द्वारा नूरपुर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1000 ईस्वी में ये की गई थी। अजय चंद द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना कब की गई? अजय चंद के द्वारा नालागढ़ रियासत की स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। और अगर वही बात की जाए नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की, तो वो की थी घमंड चंद के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुनिहार रियासत की स्थापना अभोज देव द्वारा की गई थी, लेकिन ये कब की गई? तो कुनिहार रियासत की स्थापना जो कि अभोज देव ने की थी 1154 ईस्वी में की है। पूर्वचंद द्वारा जसवां राज्य की स्थापना की गई है, लेकिन किस वर्ष या फिर किस ईस्वी में? तो 1170 ईस्वी में पूर्वचंद द्वारा जसवां राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है सुवंश प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी। तो वो कब ईस्वी में की गई? तो वो की गई थी 1195 में। सुवंश प्रकाश ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाणसेन जिन्होंने मंडी की स्थापना की, ये कब की? तो ये 1300 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा व ज्वालामुखी पर आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था 1365 ईस्वी में। उस समय के राजा कौन थे? तो उस समय के राजा थे पृथ्वी चंद। तो यहाँ पर देखिए आपने कमेंट करके जरूर बताना है। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1399 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा पहाड़ी रियासतों को लूटना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है तैमूर लंग द्वारा पहाड़ी रियासतों को कब लूटा गया था? तो वो लूटा गया था 1399 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो यहाँ पूछी गई है। हरिचंद द्वारा गुलेर राज्य की स्थापना कब की गई थी? अब गुलेर राज्य की स्थापना हरिचंद ने की है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1405 ईस्वी में। शिवराम द्वारा सिब्बा राज्य की स्थापना की गई, तो ये स्थापना की गई थी 1450 ईस्वी में। दतार चंद द्वारा दतारपुर राज्य की स्थापना की गई 1550 में। सिबरन चंद द्वारा डाडा सिब्बा की रियासत की स्थापना कब हुई? तो सिबरन चंद द्वारा डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना 1550 ईस्वी में हुई। जहांगीर का कांगड़ा पर अधिकार कब हुआ? तो ये 1620 ईस्वी में हुआ। किस राजा की सहायता से हुआ, ये भी आपने कमेंट करके हमें बताना है, जो कि आप सभी जानते होंगे रामचंद्र के द्वारा। उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जयचंद थे। अब यहाँ पर बात करते हैं बंगानी साहिब की लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई इसमें, तो ये कब हुई थी? 1686 ईस्वी में हुई थी। जयचंद द्वारा ठियोग रियासत की स्थापना कब हुई? अब देखिए जयचंद ने ठियोग रियासत की स्थापना की है, लेकिन किस वर्ष की या किस ईस्वी में की? तो ये की थी 1667 ईस्वी। करम प्रकाश द्वारा नाहन शहर की स्थापना कब की गई? अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको पता लग चुका होगा कि करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की, लेकिन कब की?
1621 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अजबर सेन द्वारा मंडी शहर की स्थापना कब की गई। मतलब अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की, ये की है 1526 ईस्वी में। दीपचंद द्वारा बिलासपुर की शहर की स्थापना कब की गई। तो दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 ईस्वी में की थी। हमीरचंद द्वारा हमीरपुर शहर की स्थापना 1700 ईस्वी में की थी। अभयचंद द्वारा सुजानपुर टेहरा शहर की स्थापना की और ये स्थापना की थी 1748 ईस्वी में। गरुड़ सेन द्वारा सुंदरनगर शहर की स्थापना की और ये की थी 1712 ईस्वी में। नरेटी शाहपुर युद्ध ये कब हुआ। ये हुआ था 1786 ईस्वी में। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि नरेटी शाहपुर युद्ध किन किन राजाओं के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1783 ईस्वी में राजा संसार चंद द्वारा कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि संसार चंद द्वारा कांगड़े किले पर कब्जा कब किया गया। तो वो किया गया था 1783 ईस्वी में। अब आपने मुझे बताना है 1783 ईस्वी में कौन सा एक मशहूर यात्री आए थे। 1809 ईस्वी में संसार चंद व महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ज्वालामुखी संधि हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को क्या क्या दिया था ज्वालामुखी संधि के बदले में, ये कमेंट करके आप मुझे बताएं। अब देखो, गोरखा अंग्रेज युद्ध जिसमें कि अमर सिंह थापा की हार हुई, ये कब लड़ा गया। 1815 ईस्वी में। मेजर कनेडी द्वारा शिमला शहर की स्थापना की गई थी, ये कब की गई। 1822 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डलहौजी शहर की स्थापना कब की गई। 1854 ईस्वी में। नसीरी बटालियन के सूबादार भीम सिंह के नेतृत्व में जतोग विद्रोह हुआ, वो कब हुआ। 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजा संसार चंद की मृत्यु कब हुई। ये एक महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे हिमाचल प्रदेश के। तो इनकी मृत्यु कब हुई। 1823 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में भटियात जनता विद्रोह जो कि चंबा रियासत के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था, ये कब हुआ। 1895 ईस्वी को। बागल के किसानों ने विद्रोह कब किया था। 1905 ईस्वी में बागल के किसानों ने विद्रोह किया था। आपसे पूछ लिया जाएगा डोडरा कवार विद्रोह कब हुआ। 1906 में। मंडी जनता विद्रोह राजा व वजीर जीवानंद के विरुद्ध हुआ था, 1909 में हुआ था। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए। ये 1921 में पहली बार शिमला आए। डाडरा आंदोलन जो कि बिलासपुर के राजा के विरुद्ध हुआ था, 1930 ईस्वी में ये हुआ। अब देखिए आंदोलन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो कहाँ पर हुआ, जैसे कि डाडरा आंदोलन कहाँ हुआ, किस राजा के समय हुआ, कब हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने डिटेल से याद कर लेना है। 1938 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि शिमला हिल स्टेट्स हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि धामी गोलीकांड, ये कब हुआ था। 16 जुलाई 1939 में हुआ था। सिरमौर रियासत में पंजोता आंदोलन कब हुआ। 1942 ईस्वी में हुआ। 8 से 10 मार्च के बीच में 1946 ईस्वी में मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी। 20 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर आप कह सकते हो तिथियां हैं। 26 से 28 जनवरी 1948 ईस्वी के सम्मेलन में जो कि सोलन सम्मेलन था, ये कब हुआ। तो यहाँ पर आपको डेट देख सकते हो। 18 फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जन्म नामकरण आप कह सकते हो ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1951 को। 1 मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा व प्रथम सरकार की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1954 ईस्वी में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल होकर 5वां जिला बना था। मतलब जब शुरुआत में हिमाचल प्रदेश बना तो उसमें टोटल 4 जिले थे। 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसे नोट आपने जरूर कर लेना है। 15 अगस्त 1957 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र परिषद की स्थापना हुई, जिसके कि ठाकुर करम सिंह अध्यक्ष चुने गए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र परिषद की स्थापना कब हुई।
तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1957 को। 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना। 1 जुलाई 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल विधानसभा में परिवर्तित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपने नोट जरूर कर लेना है। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब पुनर्गठन के बाद कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़ के क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां पूर्ण राज्य बनकर निकला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करेंगे 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1 सितंबर 1972 में जिलों का पुनर्गठन, जिसमें कि हमीरपुर, सोलन, ऊना जिलों का निर्माण हुआ। 1978 ईस्वी में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना की गई। 2 मई 1981 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का निधन हुआ। अब ये कुछ एक इंपॉर्टेंट थी तिथियां जो हमें याद रखनी थी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट तिथि है या फिर एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, जिसमें ये पूछा गया है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणे की स्थापना कब हुई। 1985 ईस्वी में ये स्थापना हुई थी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट तिथियां थी जो आपको याद रखनी थी। महत्वपूर्ण तिथियों से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी डेली अपडेट्स के लिए, डेली वीडियोस के लिए चैनल से आपने जुड़े रहना है। काफ़ी जल्द आपके लिए जो भी आंदोलन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो भी जन आंदोलन हुए हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दी जाएगी, तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।